हमने पहली एप्लीकेशन एक जो पढ़ी कि एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज जो की है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब समझ तो शेल, स्फेरिकल शेल, शेल मतलब होता कक्स, कमरा। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोल, मतलब एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली हो, तो हम होलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। स्फेरिकल शेल को होलो स्फीयर भी कहा जा सकता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमारे पास तीन केस हो गए इसके, कि जिस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं वो इंटेंसिटी स्फेरिकल शेल से बाहर है वो पॉइंट, या वो पॉइंट उसकी सरफेस के ऊपर है शेल के, या उसके अंदर है। तो तीन केस यहां पर होंगे। फर्स्ट केस, केस 1 हम लेके चल रहे हैं एट ए पॉइंट outside the shell। फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये हुई आपकी स्फेरिकल शेल, ये हो गया इसका सेंटर पूरी शेल के ऊपर। अब शेल के ऊपर मटेरियल कहाँ है, बाउंड्री, ये सरफेस है इसका, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान रूप से चार्ज के ऊपर। उसका रेडियस है मान लो r, कैपिटल R मैं लिखता हूं। ठीक है, ये इसका सेंटर है O, पॉइंट इससे बाहर यहां है, मान लो पॉइंट P, यहां पर इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से अगर आप लेते हो सेंटर से, ये रेडियस तो हो गया, ये डिस्टेंस है स्मॉल r से नोट करना है। अब जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है वहां से होता हुआ हमें गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस लेना है इस प्रकार कि उसके हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम हो। तो इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है r, इतनी डिस्टेंस यहां नहीं, इतनी डिस्टेंस यहां नहीं, यहां नहीं, इसकी चारों तरफ अगर सेम डिस्टेंस लें तो उन हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगी। और ऐसे सभी पॉइंट को मिलाएं तो एक बनेगा दूसरा स्फीयर। तो हम इसके चारों तरफ एक और स्फीयर ले लेते हैं, कितने रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का। ठीक है, जो कि गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां इंटेंसिटी निकालनी है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, आउटवर्ड होगी इधर। अगर इस सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लें हम, एरिया एलिमेंट, तो उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड एंड नॉर्मल होती है, तो ds। ये हमारा हो फिगर। तो हम मान लेते हैं लेट Q, क्या मान लेते हैं, चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल, इसके ऊपर चार्ज है Q, टोटल चार्ज। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल, और कैपिटल R रेडियस ऑफ शेल। आप ऐसे लिख सकते हैं लेट शेल ऑफ रेडियस r, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r having charge q, uniformly distributed on it, p with the point outside the cell at distance r from the center small r, और यहाँ पर small r is greater than capital R। अज्यूम ए गॉसियन सरफेस, हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, अज्यूम ए गॉसियन सरफेस
पासिंग थ्रू P जो क्या है, विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, जो कि फिगर में दिखाया गया है। E एंड ds आर द डायरेक्शंस ऑफ E एंड ds क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। देन सीधा अप्लाई कर लेते हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम या लॉ कह सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस जो कि क्लोज सरफेस है इज फाई से लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds और द क्लोज सरफेस जो कि एक स्फीयर है, और इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी हमने 1/ε0 टू दी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब सरफेस ये है हमारा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर पूरी सेल है तो पूरी सेल का चार्ज आएगा इसके अंदर, जो कितना माना हमने Q। इसको सॉल्व करो, E ds दोनों एक डायरेक्शन में है तो cos थीटा यानी cos 0 डिग्री Q/ε0 cos 0 1 E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds स्मॉल एलिमेंट है ds उसका इंटीग्रेशन यानी ऐसे सारे एलिमेंट को जोड़ दें तो कंप्लीट स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस जो कि एक स्फीयर है तो उसका एरिया 4πr² स्मॉल, ठीक है, Q/ε0 E इक्वल टू 1/4πε0 4π इधर आ गया और Q/r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक पॉइंट चार्ज की जैसे आती है डिस्टेंस पर वैसे ही है, ठीक है। ये फर्स्ट केस था जब पॉइंट जो है सेल से आउटसाइड है। सेकेंड केस हम लेके चल रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल। थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, सिंपल हमारे पास आसानी से आ जाएगा रिजल्ट। देखिए ये अब पॉइंट जो है पॉइंट P वो शेल के ऊपर ही है, यहां ले लें, यहां ले कहीं पर दिखा दें, ये होगा तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसे ही, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, नॉर्मल होता है। फर्क क्या हुआ, अब जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो खुद ये सेल होगी, मतलब यहाँ जो इस पॉइंट की डिस्टेंस हम स्मॉल r लेते हैं और एक्चुअल में वो कैपिटल R के इक्वल ही तो है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो गॉसियन सरफेस हमारा ये खुद सेल होगी। तो रिजल्ट आपके पास है ही, इस रिजल्ट में स्मॉल r की जगह केवल आपको कैपिटल R पुट कर देना है। स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे तो रिजल्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कि 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर था तो वहां कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अगर पॉइंट इनसाइड द शेल हो, थर्ड केस, इफ point is inside the shell, देखिए ये हो गई शेल, ये इसका रेडियस, पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है,
पॉइंट इसके अंदर है, मान लो यहाँ ये डिस्टेंस है गॉसियन सरफेस अगर लें हम यूनिफॉर्म, इसके मतलब ये होगा स्मॉल सफेद, ये r है, मतलब यहाँ जो स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल R है। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं, किसका फॉर्मूला लगाएं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई यानी E डॉट ds फॉर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught into charge enclosed by the Gaussian surface। अब इस सरफेस के अंदर चार्ज कहाँ है? सारा इस सेल के ऊपर, और ये स्फीयर इसके अंदर है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज एनक्लोज कितना है? बट चार्ज एनक्लोज्ड इक्वल टू 0, सो दिस टर्म E डॉट ds इक्वल टू 0। अब एरिया तो 0 है नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इम्प्लाइज E इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल विल बी 0। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, उसकी वजह से की हमने। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया है कई बार, तो ध्यान से करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।